वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने सुने हैं भक्त भगवान के लिए परीक्षा देते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है और उस महिमा को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन कलयुग है, कलयुग में एकदम ठीक उल्टा है। यहाँ पर भगवान को ही परीक्षा देना पड़ता है और परीक्षा दे करके ही वो भगवान कहलाते हैं। जो भी धरती पर इस मनुष्य रूप में आए, उनको पहले स्वयं को परीक्षा देना पड़ा और पड़ता है, तब जाकर के वो भगवान की आसीन होते हैं। उससे पहले उनको समझने की कोशिश एवं मानने का कोई भी आमादा नहीं होता है। तो उसे क्योंकि इस कलयुग में चमत्कार की बड़ा महिमा मंडित होती है। जहाँ चमत्कार है वही देखो लोगों का भीड़ है। लोग पाना चाहता है, करना नहीं चाहता है, बिना कुछ किए पाना चाहता है। ऐसी संस्था अगर है तो वहां पर बहुत चलेगा उनका दुकान, और चलता भी है। और वही आडंबर, वही चमत्कार, एक तरह का वो मैजिक है। इसलिए मैजिक को कहा जाता है मैजिक इज नथिंग ओनली हैंड ट्रिक्स। मैजिक हमने जादू से सोने का अंडा तो बना दिया, लेकिन सोने का अंडा आपको दिखाने के लिए हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये बनाना आता तो हम ज्यादा बना करके, सोना इतना महंगा है, बेच के हमारी सारी आवश्यकताओं को हम पूर्ति नहीं कर लेते। इसका मतलब जादू केवल दिखाने के लिए होती है, जादू वास्तविकता में नहीं होते हैं। ठाकुर जी भी बोले हैं कि जादू कभी भी अज्ञानता को दूर नहीं कर सकती है, यह अज्ञानता को और बढ़ाता है। तो जब अज्ञानता बढ़ेगी तो जड़ता बढ़ेगी, और जड़ता बढ़ेगी तो मृत्यु के निकट हम जाते हैं। तो चतुराई, चालाकी हमें मृत्यु की ओर खींच के लिया जाता है, और प्रकाश या ज्ञान जहाँ मिलती हैं वहां ये बंधन से मुक्त करके हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। आज भगवान को परीक्षा देना पड़ रहा है, तो ठाकुर जी आज परीक्षा की बात करेंगे। और परीक्षा में नवन्न भोग परीक्षा। अब जो है, जब घरों में नया फसल आती है और उस फसल का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। अब उस नवन्न भोग में नवन्न भोग लगाया गया। आप किशोरीदा ने, उन्होंने भोजन का निर्माण किया, प्रसाद भोग बनाया ठाकुर जी के लिए। और उनके जो गुरु है, उस गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए भी उन्होंने भोग का निर्माण किया। अब जब उन्होंने भोग का निर्माण किया, भोग को तैयार किया, लेकिन ठाकुर जी को बताया नहीं कि आपके लिए आज हमारे घर पर निमंत्रण है। वो मन ही मन में बोल दिया। आप किशोरदान में मन ही मन में बोला कि हमारे घर में आज प्रभु का पूजन करना है। मैं देखता हूँ वो स्वयं अंतर्यामी है, तो मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। अब जो है ये स्वीकार, वो जो दोपहर का टाइम हुआ और बाहर से जोर जोर से आवाज लगाते हुए आ रहे हैं कि किशोरीदा मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। आप किशोरीदा कहते हैं सत्य, मतलब सही आप खाएंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे भूख लगी है, अभी बात करने का समय नहीं है, पहले मुझे खाने के लिए दे दो। तब किशोरीदा कहते हैं कि आप आइए, अब यहाँ पे ये थाली लगी है, आप ये भोग लगी है, आप यहाँ पे बैठ जाइए। अब उन्होंने थाली तो वहां लगाया, लेकिन वहां पे 2 थाली है। अब उन्होंने सोचा कि मैंने कौन सी थाली का भोग किसको निवेदन किया तो मैं जानता हूं, तो आज देखता हूं कि कौन सी थाली में बैठते हैं। उसमें निवेदित था, दाएं थाली ठाकुर जी के लिए था, और जो बाएं थाली वो हरनाथ के लिए था, हरनाथ ठाकुर के लिए था। उस टाइम हरनाथ ठाकुर भी बड़े विख्यात थे, ख्यातिनामा थे, और उनके पास बहुत लोग दीक्षा प्राप्त किए थे। किशोरी मोहन दादा भी उनके पास जाते थे
और उनसे दीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी ने भी बोले थे कि आप हरनाथ ठाकुर से दीक्षा ले लो। फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं। फिर हरनाथ ठाकुर जी ने उनको वहां से वापस किए, ठाकुर जी के पास दीक्षा लेने के लिए बोले हैं। और ये जो अब मैं घटना की बात कर रहा हूँ, ठाकुर जी जो अपनी थाली है वहां पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद साथ में ठाकुर जी के और भी भक्त लोग थे, और ठाकुर जी कहते हैं आओ आओ, ये भी मेरे लिए है, आप इसमें बैठ जाओ। तो मेरे लिए है का मतलब वो जो थाली थी वो किशोरी, वो उन्होंने हरनाथ ठाकुर जी के लिए था। उस टाइम तो उपस्थित थे नहीं, तो अब वो कहने लगे तो उसका मतलब वो हरनाथ ठाकुर भी उनके साथ के ही है। तो उन्होंने कहा अपने साथी को बैठा दिया और वो प्रसाद ग्रहण किया। इस परीक्षा में किशोरीदा का एकदम झकझोर दिए, दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे और वो कहने लगे कि आप अंतर्यामी हैं, आप भगवान हैं। ये किस तरह से आपको पता चला कि आज आपके लिए जो ये भोग का निवेदन हमने किया था, ये केवल मैं ही जानता था और कोई नहीं जानता था, लेकिन अंतर्यामी भगवान आज उसको जान करके उस भोग को ग्रहण करके हमें धन्य किए हैं। ऐसे ही एक घटना संदेश को लेकर के वो स्टीमर घाट में गए हमारे किशोरीदा, जाकर के देखा वहां सुंदर मालपुआ, एक मिठाई है, बंगाल में नाम फेमस मिठाई है, और वो वहां पे वो मिठाई ताजा ताजा बना है। उन्होंने सोचा जब ताजा मिठाई बना है तो 2 मिठाई लेते हैं, संदेश की तरह वो होता है, 2 मिठाई कम से लेते हैं, कल ठाकुर जी को देंगे। और उन्होंने सोचा कि ठाकुर मैं कल देखूंगा, ये मैं बताऊंगा नहीं, जहां पर मैं रखूंगा वहां से ठाकुर स्वयं अगर निकाल ले तो मैं समझ जाऊंगा कि ये अंतर्यामी है। दूसरे दिन कीर्तन में जाते हैं। प्रतिदिन शाम को किशोरीदा के घर पे कीर्तन होता था। ठाकुर जी भी यहाँ पहुंचते थे और कीर्तन करके घर चले जा रहे हैं। उस दिन ठाकुर जी आप कुछ भी नहीं मांगे खाने के लिए, वो घर चले गए। थोड़ी देर बाद सब लोग जब चले गए तो वापस आते हैं, आकर के दूर से आवाज लगाते हैं किशोरीदा किशोरीदा। किशोरीदा का आवाज, ठाकुर का आवाज सुन करके किशोरीदा घर से निकल के आते हैं। हाँ ठाकुर क्या हुआ? कहते हैं किशोरीदा थोड़ा पानी पिला दीजिए। आइए ठाकुर। तो ठाकुर जाते हैं, वो पानी पिलाते हैं। पानी पीने के जब उद्धत होते हैं, कहते हैं किशोरीदा खाली पानी पिलाओगे और कुछ दोगे नहीं? तो ठाकुर आप कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? कहने क्यों नहीं है, आप दो ना कुछ। वो कहते हैं कि नहीं है। तो स्वयं अगर है तो आप ले लो। तब जाके ठाकुर जी स्वयं जाते हैं, जा करके घर में लेट जाते हैं और वहां पर कपड़े का जो लगा हुआ है, कपड़े के अंदर तय के अंदर रखा हुआ जो मिठाई था वह हाथ डाल करके निकाल लेते हैं और उस मिठाई का वो ग्रहण करते हैं और पानी पीते हैं। यहाँ पर भी किशोरीदा का पराजय होता है। उन्होंने जो परीक्षा करने चाह रहे थे ठाकुर जी को, और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होते हैं। अब ये परीक्षा में तो वो हार जाते हैं। अब वो परीक्षा में उत्तीर्ण ठाकुर जी स्वयं वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऐसे एक बहुत ही मर्मांतिक और 1-2 घटना बता के मैं समापन करूंगा। शमशान घाट की, जहां पर किशोरीदा वहां पे जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं। वहां क्या करने? शमशान घाट में किशोरीदा जाते हैं वहां पर साधन भजन करने, प्रभु को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि आज भगवान हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, हम भगवान के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और वो अमावस्या का रात, घोर अंधकार, रात के 12-1 बज रहा है। तब जाकर के वहां पर वो नाम में बैठ गए और उसी समय जो लमड़ी का झुंड आया और बोलने लगे, और इसी बीच में वो आतंकित हो गए और वो ठाकुर जी को बुलाने लगे, ठाकुर मुझे बचाओ, ठाकुर मुझे बचाओ। तब ठाकुर बोलने लगे किशोरी किशोरी की आवाज देने लगे। अब उसके बाद वो आवाज उनके कान में गया। अब उनको लग रहा है रात के 1 बज रहा है, शमशान का घाट है, अब ये ठाकुर का आवाज है, ये कहीं भूत बन करके हमें पकड़ने तो हमें मार तो नहीं डालेगा। अब वो विद्युत चमक उठती है। तब जाकर के देखते हैं कि ठाकुर अनुकूल के रूप में वो आए हैं। तब वहां अनेकों परीक्षा लेते हैं, ठाकुर जी को भूत समझते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैं भूत नहीं हूँ, देखो मेरा पैर जमीन पे लगा हुआ तो है। उसके बाद परीक्षा लेते हैं, शीत का रात था, कहते हैं पद्मा में नहा कर लेते हैं पूरे कपड़े के साथ, तो मैं समझूंगा ये भगवान है। एक बार नहा लिया, फिर वो सोचा कि हो सकता है ठाकुर जी के पैर में कुछ लग गया हो।
फिर दोबारा ठाकुर जी ने वहां पे डुबकी लगाई। इस तरह से जो परीक्षा ली, इस परीक्षा में भी उनको हार मिला और इस हार मिलने के बाद वो मर्माहत हुए और मर्माहत होने के बाद वो दोनों पैर पकड़ पकड़ के रोने लगे और वो ठाकुर जी से अपनी दीक्षा ली और इसी तरह से वो ठाकुर जी को अपने माथे में करके अपने संपूर्ण जीवन चलने लगे। किशोरीदा का जो कीर्तन, जहाँ पे किशोरीदा का कीर्तन शुरू होता था, वहां पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सारे पागल हो जाते थे उस कीर्तन में। और किशोरीदा कहते थे मरे हुए को भी किशोरीदा जिंदा कर देते थे। यदि उसे कीर्तन में उसको मदमस्त कर पाओ तो वहां पर प्राण उसके अंदर आ जाता था। इतनी शक्ति और सामर्थ्य और शक्तिशाली भक्त परम दयाल से ठाकुर जी के थे। और उस किशोरीदा का ये वर्णन करते हुए हम सबको प्रेरणा मिलती है और हृदय में एक भक्ति का उदय होता है। और भक्ति के बिना भगवान को समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जब तक हमारी भक्ति में हमारी श्रद्धा नहीं आती है तो हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। आइए उनकी सेवा करके हमारे हृदय में भक्ति का जागरण करें। भक्ति का जागरण ऐसे नहीं होता है, उनके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, उनके लिए कर्म करना पड़ता है। कष्ट में भी प्रभु हमारे हैं। हम दुख में, दरिद्र में, सभी जगह पर हम प्रभु को जब अग्रणी लग करके चलते हैं तब हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति आता है और वही भक्ति ही हमारे जीवन के सारे बाधाओं को दूर कर देते हैं। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, नहीं तो भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो प्रवृत्ति का जो बंधन का जो खिंचाव है बहुत प्रबल है। इससे मुक्ति पाने के लिए एकमात्र भक्ति का जो गाढ़ा होता है तब उसमें प्रेम का उदय होता है और उस प्रेम की हथियार से ही उस प्रवृत्ति के बंधन को काटा जा सकता है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बातों को यही काम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।